हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फंडामेंटल राइट के वन शॉट का ये पार्ट 2 है जिसमें हम आर्टिकल 25 से 35 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आर्टिकल 12 से लेके 24 तक डिस्कस किया था। यानी कि आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पहला जो अधिकार है वो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो आपको मिलेगा आर्टिकल 25 से 28 तक। अगर हम 25 की बात करते हैं, कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। दोस्तों, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की परिभाषा हमारे संविधान में तो वर्णित नहीं है, मतलब इसका नो डेफिनेशन इन ऑफ द वर्ड रिलीजन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी डेफिनेशन देता है। वो कहता है कि जो जो धार्मिक जो धर्म है वो कर्मकांड, धार्मिक कार्यों, संस्कृति, उपासना पद्धति, गारंटी और धर्म का अभिन्न अंग है। मतलब हम कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट लिमिटेड to the theoretical beliefs. It also includes action done in imitation of religion, and it includes the guarantee of rituals, religious functions and culture, and method of worship, which are integral part of religion. मतलब हमारे जितने भी पूजा करने के जो हमारे विधि विधान हैं, है ना, और हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, संस्कृति हैं, उनकी उपासना करने की जो पद्धति है, वो सभी की हमें स्वतंत्रता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको हम धर्म के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। और ये जो आर्टिकल है, ये जो राइट है, ये नागरिक और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को प्राप्त है। ये बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंधों को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है, इसमें आता है धर्म को मानना और धर्म को ना मानना। व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकारी है ना। द राइट ऑफ अ पर्सन टू डिक्लेयर हिज रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ पब्लिकली एंड विदाउट द फियर। मतलब हमें बिना किसी भय के अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म के आचरण करने का भी हमको अधिकार है। धार्मिक पूजा है, परंपरा है, समारोह है ना, अपनी आस्था तथा विचारों को प्रदर्शन करने की जो स्वतंत्रता है वो भी हमको प्राप्त है। हम क्या कह सकते हैं, राइट टू प्रोपोगेट। कैसे? टू प्रोपोगेट एंड स्प्रेड वंस रिलीजियस बिलीफ और टू रिवील रिलीजियस थॉट टू अदर्स। मतलब हम अपने धार्मिक जो परंपरा है उनको हम बिल्कुल पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसको और अगला है धर्म प्रचार का अधिकार। हमको पूर्णतः अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। दूसरों के समक्ष हम अपने धर्म को प्रकट करने के लिए उनको समझाने बुझाने का अधिकार, सब कुछ रखते हैं। ये सब कुछ हमारे आर्टिकल 25 के अंतर्गत है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हम किसी भी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन करने हेतु प्रेरित नहीं कर सकते। ये दंडनीय अपराध होगा। ठीक है? मतलब क्या, हम किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर नहीं दे सकते हैं, या हम उसको ग्रीड यानी कि कोई लालच लोभ नहीं दे सकते हैं। ठीक है? कोई व्यक्ति अपने मन से हमारे धर्म की बातें सुनकर अगर उसको ग्रहण करना चाहता है तो वो ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। ये कहने का मतलब है इसमें। ठीक है? अच्छा, अनुच्छेद 25 का जो खंड 1 और 2 है, वो राज्य को उस पर निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब क्लॉज 1 और 2 है जो इसका 25 का क्लॉज 1 2, वो स्टेट को रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने का अधिकार देता है। लेकिन किन आधारों पर? ग्राउंड क्या है उसके? उसके ग्राउंड है लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी यानी कि सदाचार, और हेल्थ स्वास्थ्य। इन 3 आधारों पर आपका राज्य है जो, वो आपके इस आर्टिकल पर, आपके इस फंडामेंटल राइट पर क्या लगा सकता है? वो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, वो इस पर हम कह सकते हैं निर्बंधन लगा सकता है। तो ये आर्टिकल हमारा 25 हुआ। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको, जैसे हनीफ मोहम्मद कुरैशी के मामले में जो गौवध है, काउ सल्टर है जो, उसको इस्लाम की अनिवार्य प्रथा यानी कि बकरीद के अवसर पर नहीं माना गया। मतलब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं माना गया, अतः लोक व्यवस्था के संदर्भ में इसे विधि द्वारा प्रतिषेध किया गया है। मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य या घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस को सदाचार एवं लोक व्यवस्था के मद्देनजर, तो मतलब आप क्या कह सकते हो, मानव खोपड़ियों को, तांडव, ये सब नहीं कर सकते हो। ये आचार्य जगदीश्वरानंद 1983 केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तांडव डांस विथ ह्यूमन स्कल्स, ये क्या है? ये मतलब आपत्तिजनक है। ऐसे ही जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में द सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, उसने कहा था कि पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अयोग्य ठहराने वाला राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक को, इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, हमें याद रखना होगा ये।
दूसरा, धर्म के नाम पर अस्पृश्यता या मानव क्रय करना, अनटचेबिलिटी और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, लाइक जैसे दक्षिण भारत में आपने देवदासी प्रथा देखा होगा, देवदासी सिस्टम इन साउथ इंडिया। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों में खतरनाक शस्त्रों, कपालों एवं जलती हुई मसालों को लेकर तांडव नृत्य करना, इनके धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है और लोक व्यवस्था के हित में इस पर रोक लगाई जा सकती है ना। तांडव डांस विद डेंजरस वेपन्स एंड स्कल्स एंड बर्निंग टॉर्चर्स, ये सब पब्लिक प्लेसेस पर ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है किसी भी रिलीजन के, इसलिए इनको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब जैसे श्राद्ध है एवं पिंडदान की क्रियाएं, ये हिंदू धर्म के आवश्यक तत्व हैं, तो इनको आप कर सकते हो। द रिचुअल्स ऑफ श्राद्ध एंड पिंडदान आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हिंदू रिलीजन, तो ये कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 आपको राइट्स भी देता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस मात्र 3 आधारों पर लगाई जा सकती हैं, वो है क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और हेल्थ। क्लियर है? ये आर्टिकल 25 हुआ। अब इसमें आचरण की स्वतंत्रता और संथारा का मुद्दा आता है, हम इसको समझ लेते हैं क्या ये। फ्रेंड्स देखिए, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट और इशू ऑफ संथारा क्या है? संथारा जैन धर्म का एक फिलॉसफी है, एक आदर्श है, जिसमें अन्न जल त्याग के माध्यम से शरीर त्याग किया जाता है, मुक्ति पाली जाती है। ठीक, ये आर्टिकल 25 है, तो 25 के तहत ये जो है ये फिलॉसफी है, यानी 25 के तहत ये उनका मूल अधिकार है संथारा। लेकिन वही आर्टिकल 21 के अनुसार देखोगे तो ये सुसाइड है, आत्महत्या है। तो ये एक एक मुद्दा आया था, ये केस आया था, जिस पर देखेंगे 2006 में जो जयपुर की एक जैन महिला थी, उन्होंने संथारा करने का निर्णय लिया था। जैन वुमन फ्रॉम जयपुर डिसाइड टू बी संथारा, टू डू संथारा। तब निखिल सोनी ने जयपुर हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की। ठीक, द निखिल सोनी फिल्ड अ पीआईएल जयपुर हाईकोर्ट, जिसमें कहा गया कि संथारा जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है एवं यह आईपीसी की धारा 309 का भी उल्लंघन करती है ना। उसमें कहा गया हाईकोर्ट स्टेटिंग दैट संथारा इज अ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ life under Article 21 and it also violates the Section 309 of IPC. On this, Jaipur High Court ruled that Santhara is a violation of Article 21 and hence it is declared illegal. और ध्यान रखना, जैसे ये 309 का उल्लंघन करती है तो जयपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संथारा है वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और ये अवैध घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में चूंकि ये जैन परंपरा का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए जो जैन मुनि सर्वोच्च न्यायालय पहुंचते हैं और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 के तहत संथारा को सही ठहरा दिया। ठीक है, आफ्टर द जैन मुनि वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइड द संथारा अंडर आर्टिकल 25। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं जो संथारा है वो अनुच्छेद 25 के तहत इनका फंडामेंटल राइट है जैन धर्म का। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से सिख जो है उनको कृपाण रखना उनका फंडामेंटल राइट है। बियरिंग कृपाण इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिख, क्योंकि उनके आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि सिख धर्म में पंच कक्के का सिद्धांत है, यानी 5 का की बात करें इसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण की बात होती है, तो ये उनके धार्मिक आचरण के अंतर्गत आता है। इसलिए 25 के तहत केवल सिखों को जो कृपाण है वो रखने का अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल हमारा 25 फिनिश हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बात की गई, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस फंक्शन। देखिए, यह जो स्वतंत्रता है वो व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई, यानी किसी व्यक्ति को नहीं है ये किसको मिली है? धार्मिक संप्रदायों को मिली, यानी ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिली है। ठीक है, ये रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं उनको दिया गया है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यानी हम कह सकते हैं एवरी रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस और एनी सेक्शन। अब क्या कहते हैं इसमें? धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करना, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना, जंगम और स्थावर संपत्तियों का अर्जन और स्वामित्व करना, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस टू मैनेज हिज रिलीजियस अफेयर एंड द एक्विजन एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल एंड कह सकते हैं टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ विल हैव दी राइट, ये उनके अधिकार होंगे। किंतु राज्य उक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर क्या लग सकता है? रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। यदि कोई संस्था संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाए तो उसे धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट उसको स्थापित करती है तो वहां पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। जैसे अब हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इस संसद के एक्ट द्वारा बनी है, तो इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। लेकिन कोई ट्रस्ट स्थापित करता है तो फिर वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन स्वयं से कर सकता है। क्लियर है? ये आर्टिकल नंबर 26 हुआ। अब बात करते हैं हम 27 की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता ना, फ्रीडम एज टू पेमेंट
ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कहते हैं इसमें नो पर्सन शैल बी कंप्लेड टू पे सच टैक्सेस, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। समझिए इसको क्या कहते हैं। मतलब ये कहता है कि राज्य किसी भी ऐसे कर का संदाय नहीं करेगा या लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए लगाया जा रहा हो। मान लीजिए आप केवल एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लगा रहे हो तो वो नहीं लगा सकती। राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया सकता। हाँ, अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के किसी लौकिक और धार्मिक संस्था को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो उसे अनुच्छेद 21 का 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। है ना? क्या कहते हैं? आर्टिकल 27 प्रोहिबिट द advancement of nursing of any particular religion. Therefore, if the state provide equal assistance to all secular and religious institutions without any discrimination, then it will result is an 27 is not violated. ठीक। अब यह व्यवस्था राज्य के किसी धर्म या दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। मतलब हम कह सकते हैं इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया, इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए टैक्स नहीं ले सकता। हाँ, वो जो टैक्स से आने वाले पैसे अगर वो सभी धर्मों को एक समान रूप से प्रोपोगेट करना चाहे तब जाकर वो ये करता है तो वो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? जैसे सुरेश चंद्र बनाम भारत संघ 1975 मामले में अभी निर्धारित किया गया कि भगवान महावीर की जो 2500वां परिनिर्वाण था उसको दिवस मनाने के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना, ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि इससे जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है आर्टिकल नंबर 27। और अब हम लास्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की, जिसमें धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड। अब देखो धार्मिक शिक्षा निषेध कहाँ कहाँ की गई है उसको समझते हैं पहले। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और ये हमारी धार्मिक शिक्षा के बारे में। अब आर्टिकल 28(1) जो कहता है वो कहता है ऑथोराइज्ड एंड फाउंडेड बाय गवर्नमेंट। ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा अधिकृत एवं वित्त पोषित हों उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नो, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। 28 का 2 कहता है कि मैनेज बाय रिलीजियस ट्रस्ट, यानी किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई तो हाँ उसमें दी जा सकती है, लेकिन बाध्य भी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है तो वो बेसिकली अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसकी स्थापना कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और उसके लिए बाध्य भी किया जा सकता है। लेकिन वही 28 का 3 कहता है कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त एड बाय गवर्नमेंट एंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, इन दोनों में दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मामला है कैथोलिक बिशप काउंसिल वर्सेस एमपी केस 2012, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गीता वाज नॉट कंसीडर एज अ रिलीजियस टीचिंग, कि जो गीता है उसको धार्मिक शिक्षा ना समझा जाए बट एज अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, इसे जीवन का दर्शन समझा जाए। और इस्लाम फारूकी केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, नमाज कैन बी रिसाइटेड एनीवेयर। ये आर्टिकल नंबर हमारा 28 हुआ। तो 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 29 और 30 में हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें 29 से कहता है कि नागरिकों का ऐसा समुदाय जो भारत में रहता है व जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति हो उसे संरक्षण का अधिकार होगा। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हैविंग इट्स ओन स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड कल्चर राइट टू कंजर्व इट। मतलब जैसे कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उर्दू बोलने वाला है, इन सबको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है उनको संरक्षण का अधिकार होगा। मतलब हम अपनी भाषा का संरक्षण करने का पूरा दायित्व अधिकार रखते हैं। 29(1) कहता है। 29(2) क्या कहता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय विच इज एड एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रेस एंड कास्ट। शैक्षणिक संस्थान जिसे सरकार द्वारा सहायता दी जाती है और जिसका रखरखाव किया जाता है वह भाषा, नस्ल और जाति के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान। ठीक। 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यकों जो धार्मिक और भाषाई हैं को अपनी लिपि, भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। 31 कहता है ये राइट टू माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। और 32 कहता है राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज। क्लियर है?
ये 30 है, ये 29 है। दोनों अधिकार आपको याद रखने हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, द टर्म माइनॉरिटी इज यूज्ड इन आर्टिकल 30 बट डज नॉट डिफाइन। अल्पसंख्यक जो शब्द है उसका प्रयोग तो अनुच्छेद 30 में किया गया है, किंतु उसको परिभाषित नहीं किया गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो टू टाइप के माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। भारत का जो संविधान दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात करता है, एक लिंग्विस्टिक और एक रिलीजियस, भाषाई और धार्मिक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 आया, ये 1993 में लागू हुआ। इसमें 5 ग्रुप को अल्पसंख्यक माना है: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। बाद में 2014 में जैन को भी हमने क्या माना है, अल्पसंख्यक माना है। तो आज हम देखेंगे भारत में अगर आप अल्पसंख्यक की बात करोगे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन है। क्लियर है? चलिए अब हम लास्ट आर्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। बाकी 33, 34, 35 भी हम डिस्कस करने वाले हैं। 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। 32 से कहता है कि राइट टू मूव डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। और सर्वोच्च, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है। 32 का सब क्लॉज 2 कहता है सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति होगी। और 226 के तहत हाई कोर्ट ऑल्सो इशू द रिट, उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है 226 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग। और 32(2) के अकॉर्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट। 32(3) कहता है पार्लियामेंट कैन ऑल्सो गिव द पावर टू इशू रिट टू अदर कोर्ट्स, यानी संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अब हम समझते हैं रिट क्या है। तो दोस्तों 5 प्रकार की रिट होती है, इनको हम न्यायादेश भी कहते हैं, जिनमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस का अर्थ क्या होता है? टू हैव दी बॉडी, शरीर प्राप्त या सशरीर प्राप्त करना, यानी किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। ये किसके लिए इशू की जाती है? इशू टू पब्लिक ऑफिसर और प्राइवेट पर्सन, यानी कोई निजी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाए हुए है और कोई पब्लिक ऑफिसर यानी सरकारी अधिकारी, तो इन दोनों के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। कब? ऑर्डर टू डिटेनी प्रोड्यूस डिटेन पर्सन बिफोर दी कोर्ट, बंदी करता व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ध्यान रखना, कैसे? जो इलीगली डिटेन किया गया हो, जो लीगली डिटेन किए गए हों उनके लिए नहीं, जो इलीगली, यानी हम कह सकते हैं जो गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए उन। दूसरी रेट है परमादेश, जिसका अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। किसके लिए जारी की जाती है? ओनली पब्लिक ऑफिसर। तो कभी पूछा जाए तो जो मैंडेमस है वो केवल और केवल पब्लिक ऑफिसर। इसका अपवाद है प्रेसिडेंट, गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। कब? ऑर्डर टू पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य निर्वाह करने के लिए किया जाता है। मतलब मान लीजिए आप किसी की रिपोर्ट लाने गए, अब वहां का जो दीवान है या जो भी एफआईआर लिखने वाला है वो आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। मैंडेमस रिट जारी करेगा और वो पब्लिक जो उस समय आपका जो अधिकारी रहेगा एफआईआर लिखने वाला, उसके खिलाफ ये नोटिस जारी होगा और उसको ये दिलाया जाएगा याद कि तू जिस कर्तव्य के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है वो कर्तव्य निभा। तो ये होता है हाई कोर्ट का मैंडेमस। नेक्स्ट हमारा अधिकार परीक्षा कोवारंटू। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये पब्लिक ऑफिसर और प्राइवेट बॉडी दोनों के लिए, यानी लोक अधिकारी निजी संस्था दोनों के लिए जारी की जाती है। कब? टू चेक द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन ऑन पब्लिक पोस्ट, लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए, कि आपको भाई जिस आप प्रोफेशन में हो, जिस पोस्ट पर हो, क्या आप उसके लिए वैलिड हो या नहीं। अगला हमारा प्रतिषेध, जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। इसका अर्थ होता है टू प्रोहिबिट, यानी मना करना। किसे? जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ये जारी की जाती है। न्यायिक संस्था जैसे दिल्ली कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और अर्ध न्यायिक संस्थाएं जैसे कैट है, ट्राई है, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी है। ये कैसी हैं? अर्ध न्यायिक संस्था। इन सबके खिलाफ ये जारी की जाती है। कब? जब ये अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं, ऑन द वायलेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। उत्प्रेषण भी वही है। अर्थ क्या है? टू बी इन्फॉर्म, सूचित किया जाना। किसे? दोनों, जुडिशियल और अर्ध न्यायिक दोनों वही हैं। और कब? जब भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ना? इसको बोलते हैं हम पोस्टमार्टम। इसका अदर नेम क्या है? पोस्टमार्टम, यानी कार्यवाही होने के बाद जारी की जाए वो उत्प्रेषण है, और कार्यवाही के दौरान अगर जारी की जाए तो वो प्रतिषेध है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण, सर्ट्यूरी और प्रोहिबिशन में। ठीक है, चलिए अगला हमारा आर्टिकल नंबर 30। तो हमने 5 प्रकार की रेट देखी। अब हम आर्टिकल 33 की बात करते हैं। इट टॉक अबाउट 4 टाइप्स ऑफ पीपल, ये 4 प्रकार के व्यक्तियों की बात करता है, जिसमें कानून व्यवस्था को लागू करने से संबंधित लोग, जैसे पुलिस है,
है ना। पर्सन रिलेटेड टू दी लॉ एनफोर्समेंट, पर्सन रिलेटेड टू आर्म फोर्स, सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब। और पर्सन रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एजेंसीज, आसूचना सेवाओं से संबंधित जैसे रॉ है, आईबी है। और पर्सन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज, दूरसंचार सेवाओं से संबंधित जो व्यक्ति है, इन सभी के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट कैन बी लिमिटेड, ये आर्टिकल 33 कहता है। जैसे पुलिस के फंडामेंटल राइट को सीमित करता है पुलिस बल अधिनियम 1966। तो इसमें क्या है, इन चार लोगों के, इन चार प्रकार के व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है, सीमित किया गया है। अगला है 34, इफ मार्शल लॉ इज इम्पोज्ड इन एन एरिया, द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। मतलब अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू है तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। क्यों? अब देखो, यदि सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध या आतंकवाद आदि के कारण कोई क्षेत्र घोर शांति का शिकार है, इफ एनी एरिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ अनरेस्ट ड्यू टू मिलिट्री रिवेलियन, है ना, सिविल वॉर और टेररिज्म, बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट इज क्रिएटेड फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो घोर शांति का शिकार हो जाए और इसके कारण देश की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए तो उस क्षेत्र को सेना के नियंत्रण में दे दिया जाता है या उस क्षेत्र में सेना की शक्तियां बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, integrity of the country, then that area is given under the control of the army or the powers of the army are increased in that area. So the law related to this is called martial law. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के समस्त मौलिक अधिकार मतलब सीमित कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 35, ये लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, जिसमें लेजिस्लेटिव टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए बराबर। देखिए, केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। आर्टिकल 35 कहता है। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 35 फ्री हुए। कुछ हम इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे 19(1)(f), 31 और 31(2), इनमें आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार की बात थी। पहले संविधान संशोधन हुआ, इसको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 31 भी जोड़ा गया। 31 भी कहता है अगर संसद कोई अधिनियम बनाकर उसे 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर दे तो इस अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी अधिनियम सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल दिए। ठीक है, इससे 31 को कहता था कि अगर किसी सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए तो उस व्यक्ति को राज्य द्वारा पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। यदि प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट टू फुलफिल एनी सोशल पर्पस, देन दैट पर्सन विल बी गिव एडिक्वेट कंपनसेशन बाय द स्टेट। तो ये 31 होता। 31 कहता है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित केवल कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी ओनली बाय द लॉ। तो ये 31 भी जोड़ा गया। अब जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, मुआवजे का निर्धारण कहा गया कि राज्य द्वारा किया जाएगा। 25th सीएए था, उसके द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया बाद में। फिर होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निरस्त करके भाग 12 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का खर्च करने व संरक्षण अन्य का अधिकार होगा, लेकिन कानूनी। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अ लीगल राइट अंडर द पार्ट 12 आर्टिकल 300A। एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू स्पेंड मनी एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी बट लीगली। हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू लेके आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें हम जितने भी अभी हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए हैं उनसे संबंधित विभिन्न एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।